आज गेंद अच्छी बल्ले पे नहीं आई तो चलो हो गया, हो जाता है कभी कभार, अच्छे बैट्समैनों को भी नहीं दिन होता और नहीं गेंद अच्छी बल्ले पे आती, सो वंस इन अ ब्लू मून इज ओके। लेकिन जितने मैच अभी तक खेले हैं, क्या स्ट्राइक रेट है, कितना स्ट्राइक रेट है। क्रिटिसिज्म वो अभी देखें, कल जो बारी खेल के आगा उससे पहले भी उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, अभी चूंकि एक ही बारी खेली है, लेकिन इसका मतलब है कि उसको भी कोई असर हुआ है कि भाई क्रिटिसिज्म हो रहा है, परफॉर्मेंस है कोई नहीं। दुनिया में पूरी जगह हर जगह लीग चल रही है, बिग बैश लीग क्या तो जनाब ये यूएई वाली लीग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मुझे किसी ने पूछा ही कोई नहीं हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि भाईजान आगा साहब आपने खेलना कि नहीं खेलना। और टीम में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ये किस चक्कर में कप्तान बने, दिस एंड दैट। तो इसका मतलब है कल जो उसने बारी खेली कि कुछ ना कुछ तो इंप्रूव कर रहा है ना वो, थोड़ी अपनी शॉट्स खेलने की जो कुव्वत है, ताकत है, स्किल सेट है, उस पर वर्क इन प्रोग्रेस तो चलो चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखा है। अब ये कितने अरसे से ये रिजवान और बाबर भी उसी कैटेगरी में, अभी मैं बात करूंगा उस पर, बाबर पे भी कितने अरसे से टीम से बाहर है और कितने रन किए हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट है बात है इनके लिए, तो चलो छोड़ो, पाकिस्तान के लिए कि भाई पाकिस्तान ने आप पे कितना इन्वेस्ट किया, कितने साल आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते नहीं। तो बेहतर होता कि किसी अच्छे घोड़े पे आपने बैट लगा दी होती, जो जीतने वाला घोड़ा होता, तो इतने साल उसको किसी को चांस देते तो शायद कोई अच्छा हो जाता। इतने साल आप पे इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, इतने आपने 3,000 रन है, 4,000 रन है, इतने रन है, ये केक कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं, वैसे कट रहे हैं, लेकिन टीम से बाहर इतने अरसे से कोई इंप्रूवमेंट भी हल्की सी नहीं दिखी। मैंने आपको ये 3-4 एग्जांपल अभी दे दी, निशंका की, शायहोब की, इवन थोड़ा सा स्लाइड सा कल झलक दिखी कि आगा की आया, चलो इसका मतलब है वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ये इतने अरसे से बाहर है ये टीम से, और इतना सॉलिड किस्म का ये पक्का खेला करते थे, इनकी नाम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता था, पक्की जोड़ी थी इनकी। और इतने साल खेलने के बाद अभी भी वो रिटायर आउट होके बाहर वो बेइज्जती करवा रहे हैं। काफी रिजवान ने मैचेस खेले, किसी एक में भी नहीं उसने जैसा कहता ना मैच विनिंग नॉक खेल के दिखाया। हालांकि अगर आप मैच देख रहे हो तो सिचुएशन के लिहाज से रिजवान ने अभी स्पीड पकड़ी थी, फाइनली बल्ला घुमाना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद उसको बुला लिया। दूसरी तरफ हसान खान जो था ना वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, बट ये जो हुआ है रिजवान के साथ, इससे आपको एक चीज पता चलती है कि पीसीबी का सही फैसला था T20 टीम से बाहर निकालने का। और जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर ये जिसको कहते हैं ना ज्यादती हुई है, भाई साहब नहीं भाई, गलत किया है, और भाई साहब लीग में आप उन्होंने पैसा दिया है, फैंस मीम्स बनने लग गई हैं कि इतने इतने पैसे लेके इनको लेकर आए हैं, बिस्ती हो रही है हमारी यार। देखिए मैं रिजवान का बड़े अरसे तक फैन रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी भी मोहम्मद रिजवान का फैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि यार उसको अपनी क्रिकेट चेंज करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से वो नंबर 1 नंबर 2 पे रहा है T20 में, तो मुझे लगता है कि अपनी इनिंग उसने बहुत स्लो कर लिया अपने आप को। स्ट्राइक रेट बहुत ही 100 का स्ट्राइक रेट, 80 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट, कि 4 स्कोर होता है, 12 बॉलें खेली होती हैं और आप ऑलमोस्ट आप पावर प्ले के अंदर ही आते। मेरा फॉर्मर T20 कैप्टन है, शर्मिंदा हूं मैं ये सोच के कि ये वो बंदा है जो अभी कुछ महीने पहले तक पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा था और डिमांड कर रहा था कि जी मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि मुझे T20 टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। शर्मिंदा हूं मैं इस बात से कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो बंदा 101 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है बिग बैश के अंदर। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो जो कि रिकग्नाइज्ड है, एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर हो, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और आपको ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक लीग में ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक कैप्टन ने रिटायर आउट कर दिया यार। ये आप मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने जी अभी तक बिग बैश का जो ये सीजन है पहली दफा खेलेंगे, 8 मैचेस खेले हैं जी, 8 के 8 मैचेस में बैटिंग की है, 167 रन्स बनाए हैं भाई ने 164 बॉल्स पे। भाई का स्ट्राइक रेट है 101.8। ये
वो प्लेयर है जिसको इतने पैसे देके बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेड्स खिला रहे हैं। ये वो प्लेयर है जो हमारा फॉर्मर T20 कैप्टन है। पूरी बिग बैश में अभी तक जो इसने ये बॉल्स खेली है 164, एक छक्का मारा है रिजवान ने, वो भी आज के मैच में। आज के मैच में जहां उनके सारे प्लेयर्स इतना मार रहे थे, रिजवान भाई अपनी पहली 3 बॉल्स पे कोई रन ही नहीं बना पाए। फिर जी भाई के कोई 6 रन थे, कोई 7 बॉल पे, 9 बॉल्स पे। फाइनली इनका एक एज पे चौका हुआ, उसके बाद अगली बॉल पे इन्होंने छक्का मार दिया, 10 रन तो ये हो गए। एंड में रिटायर कितने पे हुए हैं ये? 26 रन 23 बॉल्स। तो यानी वो जो 10 रन हुए हैं उसको हटा दें तो पीछे 16 रन रह गए, और उन 2 बॉल्स को हटा दें पीछे 21 बॉल्स रहेगी। 21 बॉल पे 16 रन बनाए हैं रिजवान ने, जब ये 18वें ओवर तक पहुंच गया था। ये है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड, ये है पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन जो हमें T20 में भी कैप्टन कर रहे थे। बोला वे लांती क्या कर रहा है ये, कौन सी क्रिकेट खेलता है तू, कहां खेलता है, यहां नहीं चलती इतनी स्लो। एक पहली आया हुआ झटका, अभी तुम देखना, अभी बाबर के साथ भी हो जाएगा, हो जाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग हो जाएगा उसके साथ भी। अबे भाई ये को मजाक लगाया हुआ, मतलब तफरी शुगल मेला लगा हुआ है ये कोई के। ओवर में इनका बेस्ट यूज था। उसके बाद अगर ये लंबा जाते थे तो टीम का नुकसान था उसमें। ठीक है, ये मेरे पास स्टैट्स भी पड़े हो गए जब मैं सिलेक्टर था उस टाइम पे भी था। सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स है कि जब इनसे ज़्यादा ये खेलते थे तो टीम का मसला होता था, क्योंकि बाकियों के लिए कम बॉल्स बचती थी वहाँ पे। तो वही सिचुएशन जहाँ पे आ गया है कि अब एज अ फिनिशर आप रिजवान से, इवन बाबर भी सिचुएशन में हो, या इवन मतलब कोई और भी इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो आखिरी 2 ओवर्स में आपको 35 रन करने हैं, 40 रन करने हैं, तो वो सूटेबल नहीं है। तो वो उन्होंने बुला के एक वो ठीक, उन्होंने अपना जो टीम की रिक्वायरमेंट उन्होंने वही किया है। यही चीज़ मैं आगे भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि शायद हेसन की बेंच यही सोच नज़र आ रही है कि जो गेम की डिमांड है उस हिसाब से प्लेयर आपने भेजना है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस डिसीजंस के अंदर वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वर्ल्ड कप में हम क्या ऐसी अप्रोच से जाएंगे, जो भी तनवीर ने भी हाईलाइट किया है कि आप इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ के साथ नहीं जाते। है ना कि ओपनर एक ऐसी T20 में ओपनर तो आपके ऐसे एक नंबर हैं 2 1 और 2 वाले। तन्वीर आपके लफ्ज हैं, आपने खुद बोला हुआ है ना, आप किंग हैं सोशल तो मीडिया। हम मानते हैं तो आप सोशल इसमें क्या है? मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? रिजवान के साथ, कप्तान के साथ क्या उसने नहीं, हो सकता है उसने क्या उसने- किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सुन, सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए नहीं, क्या टीम सोचा? के लिए सोचा, नहीं, रिजवान के सुने लिए ना, क्यों क्या सोचेगा सोचा? वो? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी, 1 ओवर बाकी था। 18 को, एक हाँ, या हाँ, एक या कुछ बॉल बाकी था। 17.5 पे बुलाया था। 2 क्या ओवर कह रहे? बाकी, 2 ओवर बाकी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मेरे ख्याल है ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं एक वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई नहीं हो रिजवान को अब क्या सकती। करना इतनी चाहिए? बड़ी लीग जिसके रिजवान बारे को- में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में,
रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ है, अच्छा, अब बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसके कहना, साथ। वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई का भी stand? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर मार्केटिंग अब हो, सुन ले कुछ मेरी भी हो। बात, मेरी अब बात यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, छोड़ के आ जाना नहीं नहीं, चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? फिर? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो नहीं गई नहीं, है। फिर भी बिल्कुल देखो, अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये नहीं भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम, देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना जिन्होंने नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। आप जाते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखती हैं जहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किल्स नहीं होती है, आप एजुकेट नहीं होते, या आपकी टेक्निक के कुछ इश्यूज होते हैं, तो आपको वहां जाके पता चलता है। और ऐसे ही कुछ मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं। पाकिस्तान में तो एतमाद की अलामत समझा जाता है, ड्रेसिंग रूम का सुकून समझा जाता है, सुकून नहीं सुतून समझा जाता है, और यकीनन पाकिस्तान की पहचान भी है मोहम्मद रिजवान। मगर ये कि आज जो कुछ रिजवान के साथ फील्ड पर मेलबर्न रेनिगेट के कप्तान विल सुदरलैंड इन्होंने किया, यार ये शायद पहली दफा तो ऐसा नहीं है, मगर आज ऐसा लग रहा था कि शायद क्रिकेट में पिछली 300 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। आज इस साल कई एक क्रिकेट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, हो चुका है। उसमें कई एक नामों को तो मैं भी जानता हूँ। कुछ ऐसी लीग्स हैं, जो न्यूजीलैंड की लीग है, स्मैश लीग है, वहां पे भी होता है। साउथ अफ्रीका T20 के अंदर भी आपने देखा होगा। रिजवान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद लोगों का मिजाज जो था वो पारा आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने बोला यार बिल्कुल ठीक हुआ। लोग ज्यादातर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार रिजवान के साथ जो कुछ हुआ ठीक हुआ, मगर अपने बेहतर मुस्तकबिल, जैसे मैंने आपको बताया था, मोहम्मद रिजवान क्योंकि एशिया कप से पहले से ड्रॉप हैं और उसके बाद उनको पाकिस्तान का T20 में वापसी नहीं कराई गई, जबकि बाबर आजम को करा दी गई थी। उनका भी ये रिकॉर्ड है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ ना कुछ इस तरह का होने ही वाला है कि उनको भी इतना बुला लिया जाए। मगर मोहम्मद रिजवान को आज मेलबर्न रेनिगेट से जब वो साइन हुए तो ये सोच के गए थे कि इस मरतबा वो वहां जाकर ऐसी की तैसी कर देंगे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर। शायद ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की रफ्तार या उनकी अपनी टेक्निक या उनकी अपनी स्किल्स का कोई मसला था, वो इस कदर बुरी तरह एक्सपोज हुए ऑस्ट्रेलिया जाकर के आज उनके कप्तान ने उनको खिलते हुए बुला लिया। मतलब आज उनके कभी यहाँ बॉल लग रही है, कभी यहाँ बॉल लग रही है। मुझे तो देख के हंसी आ रही थी कि यार मैं देखूं तो क्या देखूं। बहरहाल मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान ने जब उनको बुलाया तो रिजवान बड़े बोझल कदमों से डगआउट की तरफ आए थे, और उसके बाद शायद उन्होंने गम गुस्से का भी इजहार किया होगा। ये इल्म में नहीं है, मगर जो कुछ गम गुस्से का इजहार लोग अब करते नजर आ रहे हैं कि यार आपने पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान के ऊपर लाद के इनको रखा हुआ था। इनके बगैर ना टीम बनती थी, इनके बगैर ना स्क्वाड अनाउंस होता था। ये कहा जाता था कि अगर ये नहीं है तो टीम नहीं बन सकती। दोनों ही पावर प्ले के पूरे मजे लेते रहे 2-2.5 साल, और पाकिस्तान किसी भी इवेंट के अंदर खड़ा हुआ नजर नहीं आया। मैं रिजवान की बात इसलिए यहाँ पे करूंगा, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए जब ये गए खेलने के लिए तो मुस्तकबिल, मैंने कहा ना, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि यार मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म करूंगा, मजे लूंगा पूरी लीग के, ऐसी की तैसी करूंगा, अच्छे रन करूंगा, और फिर T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में मैं अनाउंस भी हो सकता हूँ या मेरी वापसी हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट पाकिस्तान की टीम ज्यादा खेलती है, तो ज्यादा फोकस T20 का ही